हेलो, जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र, सादर नमन। कैसे हैं सब? बढ़िया। चलिए, आप सभी भी अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। सुशीला जी कैसे हैं? हाँ जी, जय जिनेंद्र। हाँ सुशीला जी, आपसे बात कर सकते हैं हम? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नहीं हो रहा। हाँ, हो गया। हो गया। कैसे हैं आप? और कुछ ठीक है मैम। कुछ ठीक है। हाथों में प्रॉब्लम्स हैं? हाथों में तो इस हाथ में प्रॉब्लम है, हाथ सोल्जर फ्रैक्चर है। आपने आपने जो बताया नंबर दोनों दोनों हैंड्स पे कि एक हैंड में प्रॉब्लम है? एक हैंड में और एक हैंड में ये फ्रैक्चर हुआ था, ये भी ठीक है। हम्म, लेकिन ये भी हाथ उठने में प्रॉब्लम, ये हाथ बहुत ज्यादा राइट लेफ्ट हैंड बहुत ज्यादा है। ओके, ठीक और है। फ्रैक्चर नंबर भी कल आप जो दिए थे पेन के लिए वो भी लिख रही हूँ। और फ्रैक्चर हीलिंग का कोई नंबर है तो वो भी दीजिएगा आप। वो एक ही बात है। फ्रैक्चर वो एक ही बात है, फ्रैक्चर हीलिंग ही हो रही है ना। अच्छा फ्रैक्चर अच्छा। जहाँ भी हुआ है वहां पे हील ही हो रहा है उस नंबर से, है ना। अब ये डॉक्टर संजय में डाल दिया कि ऑपरेशन होगा तो हाथ सक्सेस नहीं होगा, कोई बोलता ऑपरेशन मत कराओ। तो मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। नहीं, देखिए, आप सबसे बेस्ट है आप एक्सरसाइज कीजिए, और इसका रिजल्ट एक्सरसाइज से ही निकलेगा। मैं आपको कभी हमारे दिन वाले सेशन में आते हैं ना आप, तो मैं उसमें आपको इसके लिए कुछ कुछ एक्सरसाइज बता दूंगी, आपको रोज करा दूंगी, जैसा भी पॉसिबल होगा। तो आप अपने हाथों से एक्सरसाइज करके विद इन वन मंथ आप अपने हाथों में डिफरेंस ला सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसमें। ठीक है। थोड़ा सा हमें कंटिन्यूअसली करना पड़ता है हर काम को। एक दिन किया हमने, दूसरे दिन नहीं किया, तीसरे दिन किया, ऐसा हो जाता है तो नहीं होता है ना। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करना, और ये हीलिंग नंबर जो है वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। ये क्या कहते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा देते हैं। ये अपने आप तो कुछ भी ठीक नहीं करने वाले, ये हमको आगे बढ़ाते हैं, किस चीज के लिए प्रोत्साहित करते हैं, इस चीज को ठीक करने के लिए। आपकी दिशा वहीं चलने लगेगी जहां ये ठीक होने लगेंगे, है ना। आपका दिमाग वैसा ही चलने लगेगा कि हाँ मुझे अब ये करना ही है। ठीक है। ओके, चलिए जी। मेंबर्स तो बहुत कम है, कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ दिन हमारा बीच में ब्रेक हो गया था, तो इससे लोगों का इंटरेस्ट या कोर्स में थोड़ा सा रह गया। कोई बात नहीं, जितने लोग सीखेंगे उतना बढ़िया। तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि आप लोगों को कोर्स कैसा लगा। ये कोर्स हर कोई नहीं बनाता है, ये मैंने खुद ने ही बनाया अपने आप से, है ना। तो ये कोर्स कैसा लगा आपको, ये बता दीजिए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए अगर आपको। हाँ, पंकज शर्मा जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू अंजू जी, ऑसम। दीपा जी बहुत अच्छा, हेल्पफुल। मेघा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, चलिए, ये तो हमें समझ आया कि चलो ये हेल्पफुल था, हमारे लिए यूजफुल था, हम इसको यूज करते हैं तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। जय जिनेंद्र, खुशबू जी, वेरी इंस्पायरिंग। ओके, थैंक यू खुशबू जी। कोर्स अच्छा लगा या कैसा लगा, ये मैसेज करना है कि कोर्स कैसा लगा। क्योंकि कोर्स क्या है, कुछ नहीं है, जो हमारी डेली लाइफ में हम चीजों को देखते हैं वही सब है, लेकिन उसको हम कलेक्ट नहीं कर पाते एक स्थान पे, एक माइंड सेट नहीं कर पा रहे। तो ये कोर्स था कलर थेरेपी एंड रेकी, कलर रेकी कोर्स। ठीक है। तो अब तक का मैंने कल कहा था कि आप लोगों के पास कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज लेके आइएगा। अगर इस कोर्स से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है, कोई भी नोट्स में से कोई भी बात समझ नहीं आई है, तो आप ये पूछ सकते हैं अभी। नहीं तो हम आज नई कलर थेरेपी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू खुशबू जी। हाँ मेघा जी।
सोनल जी, एक्चुअली ना मेरी बेटी को रात को ना थोड़ा डर लगता है, वो एकदम से डर के उठ जाती है। तो उसका रीजन क्या हो सकता है? डर एकदम के। से डर जाती है, एकदम से डर जाती है वो रात को। ओके, तो आपके यहाँ कुछ वाइब्रेशन का खेल होता है ये थोड़ा सा, है ना? तो अगर हम पुरानी भाषा में बोले तो आप अपने बेटी, आपने जहाँ बेटी सोती है उसके नीचे आप चक्कू रख दीजिए, पिलो के नीचे या बेड के नीचे। वाइब्रेशन जो होती है ना, आपके रूम में या कहीं पे कुछ वाइब्रेशन गलत आ रही है, जहां आपकी बेटी सो रही है। अब आप सोचेंगे हमको तो इफेक्ट नहीं कर रही है, उसी को क्यों इफेक्ट कर रही है? होता है ना। तो सबके तत्व एलिमेंट्स अलग अलग है। आपका तत्व कौन सा एलिमेंट आपका बैलेंस है और कौन सा उसका बैलेंस नहीं है, ये हमें नहीं पता है। जैसे वो डर जाती है तो हो सकता है उसका अभी अर्थ एलिमेंट कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है थोड़ा सा। कौन सा? अर्थ? अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट। ठीक है। तो हो सकता अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब है, तो हम उसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसको आप हील कर सकते हो। जब आप उसको रात में सुलाते हैं, जैसे छोटी है तो हम सुलाते भी हैं अपने बच्चे को, तो उसको सुलाते हैं तो आप उसको एनर्जी दे दीजिए, रेड कलर की एनर्जी दे दीजिए, सर्कल बना दीजिए उसके चारों तरफ। प्रोटेक्शन का कलर थेरेपी में प्रोटेक्शन का हमने देखा था ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट सर्कल बना दीजिए। आप एक बार ही करके देखिए, फिर उससे प्रॉब्लम नहीं होती तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा होगा। ऐसा भी होता है कि अगर हम बेड में कोई इलेक्ट्रॉनिक, अगर कोई होता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक चीजें, जैसे हीटर होता है, जैसे आप विंट समर्स आ जाएंगे तो हम हीटर बेड में रख देते हैं, या वॉच होती है, एक एग्जांपल है कि ये वैसे नहीं रखना चाहिए, मैंने भी यही सुना है, हाँ, तो उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है। ये एक्चुअली मैं दूसरी क्लासेस में तो बताती रहती हूँ। देखिए, बेड के अंदर कुछ भी मेटल का आइटम कुछ भी होगा, आप सोचिए स्टील का एक बर्तन भी रख दीजिए तो वो आपको सोने नहीं देगा। आप कितने हम सूटकेसेस रख देते हैं रखा जिनमें हुआ है। वो रहती है ना, पीछे के हाँ, व्हील्स रहते हैं, व्हील्स। ठीक है। तो आपके कमर में बहुत पेन होता है। बैग्स रख सकते हैं, नॉर्मल जो हाँ, बैग्स हाँ, आते हाँ, हैं। बैग्स रख सकते हैं। लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें होती है हमारे बेड में जो हमको नेगेटिव एनर्जी देती है। वो क्या करती है, हमारे अर्थ पे क्या है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ना, ठीक है? तो वो ऐसा खींचती है, सारे मेटल्स जो होते हैं वो ऐसा आपको खींचते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। तो बेड के अंदर कोई भी तरह की मेटल की चीज़ नहीं रखनी चाहिए, मिरर नहीं रखना चाहिए। हम बहुत सारी चीजें होती हैं जो यूज नहीं आती है वो उसी में रखते हैं। तो कोशिश कीजिए ओनली कपड़े ही अंदर रखिए। हम बंद वॉचेस जितनी भी होती है वो रख देते हैं, तो वो हमको सोने नहीं देती है। वो बंद तो है ही है, तो हमारा दिमाग भी बंद कर देती है। तो बेड का तो वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट है। बेड के, क्योंकि अभी स्टोरेज प्रॉब्लम है सबको, तो बेड, सभी के बेड ऐसे ही बनते हैं, सभी के बेड ऐसे ही रहते हैं ना। तो कहीं कहीं मैंने तो क्या जब सीखा उसके बाद मैंने फील किया। उसके बाद आप देखिए, कभी कभी ना हम चक्कू आते हैं, कैंची या चक्कू आते हैं, है ना, उसको हम बेड के अंदर रख देते हैं। बेड के अंदर क्यों नहीं रहती है, हमें अभी जरूरत नहीं है, ऐसा हम उसको क्या बेड में रख देते हैं। और आप देखिए फिर हस्बैंड वाइफ में कितनी फाइट होती है। और पता ही नहीं है कि फाइट क्यों हो रही है, रीजन ही पता नहीं है। तो ऐसा नहीं है सब सबके साथ होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन कहते हैं ना 80% ऐसा हो जाता है, ऐसा सुना है। तो वास्तु के अकॉर्डिंग अगर जाते हैं तो आप बेड, कहते हैं मेटल के बेड चले थे बीच में, आयरन के बेड चले थे, सुंदर सुंदर डिजाइन वाले, है ना, वो कभी कंफर्टेबल नहीं रहे किसी के लिए। लकड़ी के ही बेड होने चाहिए, वुड के ही बेड बनने चाहिए, ठीक है। मेघा जी, थोड़ा सा आप इसको देखिएगा, फिर उसको ठीक हो जाएगा। नहीं तो आप उसके बेड के नीचे एक फिटकरी का पीस रख दीजिए, कांच के बाउल में बड़ा फिटकरी का पीस। छोटे छोटे फिटकरी के पीस काम नहीं आते, थोड़ा सा बड़ा फिटकरी का पीस रखिए, वॉश करके उसके नीचे रख दीजिए, तो भी उसको प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। सुशीला जी, आप अपने कंधों के दर्द को ठीक करने के लिए पानी का सेक कीजिए, उसमें फिटकरी, हल्दी और नमक डाल दीजिए, सेंधा नमक,
ठीक है, उससे आप अपने कंधों का सेक कीजिए, दोनों कंधों का, बहुत रिलीफ फील होगा आपको। ठीक है, फिटकरी, नमक और हल्दी। चलिए आज हम फिर आगे चलते हैं। हाँ हाँ अंजू जी। ये आपने फिटकरी नमक हल्दी का जो सेक बताया ना, तो जैसे मेरे भी शोल्डर्स में बहुत दर्द है काफी टाइम से, तो आज तो मैं फिजियोथेरेपी भी करा के आई हूँ, तो उन्होंने यही बताया कि ये वो यही बताते हैं हमेशा कि नसें वीक हो गई और वो शुगर उसका मेन कारण है। तो मैं भी ऐसे सेक कर लूं इसका तो अच्छा रहेगा, ऐसे पानी डाल के या कपड़े से? अब वो देखिए आपके यहाँ कंधों पर है तो आपको कैसा कंफर्टेबल है। नहाते में कर लो तो वो तो फिर मग्गा भर के पानी भी डाल सकते हैं ना। हाँ, नहाते समय ही कर सकते हैं तो बेस्ट रहेगा। हाँ हाँ ठीक है ना, तो नहाते समय कर लीजिए और साथ में बोलते जाइए, पानी ऊपर से नीचे जा रहा है तब बोलते जाइए कि मेरे कंधों की सारी नेगेटिविटी दूर हो गई है। ऐसे तो मैं फिटकरी के पानी से तो डेली नहाती हूँ। हाँ, लेकिन आप कंधों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं ना, स्पेशली हाँ, आप कंधों पे बोलिए, आपके ठीक है शोल्डर्स पे बोलिए और उसका सेक कीजिए, नमक हल्दी और फिटकरी। ठीक है। बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है, मैंने तो यूज किए हैं बहुत बार। मैं फिटकरी तो मैं करीब 2 साल से यूज कर रही हूँ पानी में नहाते हुए। अब ये नमक हल्दी और डाल दूंगी। हाँ हाँ मेघा जी। सोनल जी, जैसे मास्टर रूम में हस्बैंड वाइफ में जब हम जैसे जो दोहर दोहर होती है वो डार्क कलर की नहीं होनी चाहिए या फिर लाइट चाहिए? जैसे कर्टेन्स हम नहीं चेंज कर सकते, मेरा कर्टेन कलर रेड एंड गोल्डन है, तो हमें लाइट यूज करना चाहिए जो दोहर होती है? जैसे रेड तो बिल्कुल भी नहीं, नहीं वो तो और भी ज्यादा। हाँ, आपको डार्क कलर यूज नहीं करने हैं, हमेशा लाइट कलर, व्हाइट कलर यूज किया आपने, लाइट पिंक कलर यूज किया आपने, लाइट येलो, क्रीम येलो होता है वो यूज किया तो चलेगा। लाइट कलर इसमें कोई सा भी शेड हो तो चलेगा। उसमें कुछ ऐसा भी होता है कि 30% या 40% आपका रेड हो सकता है, और मतलब प्रॉपरली थोड़ा लाइट की तरफ हो तो वो ज्यादा ज्यादा सूदिंग होता है और आपको देखने में भी वो थोड़ा, बस ऐसा ही, क्योंकि है ना? कलर अपने आप में आपकी जैसे किसी अच्छी चीज को देखते ही आपका मन खुश हो जाता है ना। करेक्ट ठीक है, करेक्ट। तो अभी हमने कलर्स में जैसे फ्लावर्स थेरेपी नहीं की है ना, तो एक दिन मैंने सोचा भी था आप सबसे फ्लावर्स मंगा लूं और उसके बाद उसको भी हम यूज करके वो दोपहर में रात की क्लास में बहुत मुश्किल हो जाती हाँ है। नहीं नहीं, आज क्लास ओवर है और भी कुछ सीखना रहेगा तो मैं बता दूंगी, क्योंकि मैंने बताया ना कलर थेरेपी का कोई एंड नहीं है, कोई भी एंड नहीं है। अगर मैं आपको कंटिन्यू मेडिटेशन भी कराती हूँ तो 10 दिन निकल जाएंगे। कलर थेरेपी की अलग अलग हम मेडिटेशन करेंगे तो भी बहुत टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो हम नॉर्मली कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी भी कर लेंगे इन कलर्स थेरेपी के मेडिटेशंस को, लेकिन अभी हमें जो सीखना है मेन वो। और एक चीज और, जो ये मैंने बेटी के बारे में पूछा था, जो हम ग्रीन बॉटल का हमने बात करी थी, उसका भी पानी मैं बेटी को पिला सकती हूँ, हाँ, बच्चों को? उनको पिला सकते हैं ग्रीन। दिन में एक बार थोड़ा सा, हाँ हाँ, एक ग्लास, एक ग्लास थोड़ा थोड़ा। ग्रीन कलर की बॉटल का पानी पिला सकते हैं। अगर आप संचार्ज कर रहे हैं तो उसको आप थोड़ा सा पानी पिलाइए। थोड़ा सा। अगर आप संचार्ज नहीं कर सकते, सपोज कीजिए बच्चों के लिए बता रही हूँ मैं कि आपको संचार्ज नहीं करना, आपके पास प्लास्टिक बॉटल है, किसी के पास कांच का बॉटल नहीं है, प्लास्टिक बॉटल है, तो उनकी स्टडी टेबल पे उनको पीने के लिए रख सकते हैं आप। अगर आपके पास कांच का बॉटल नहीं है तो, नहीं तो अदरवाइज कांच का बॉटल ही यूज करना चाहिए, ग्लास बॉटल ही यूज करना चाहिए। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट चले। अब हम और भी कोई क्वेश्चंस हो थेरेपी के अकॉर्डिंग कोई भी चीज के लिए तो आप पूछ सकते हैं। स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं, एक मिनट। नहीं, आज हम कलर थेरेपी के बारे में सीखेंगे, जो स्केच पेन थेरेपी होती है। ठीक है, स्केच पेन्स सारे कलर्स के आपके पास है या नहीं है, तो आप लोग कभी भी इस थेरेपी को यूज करें। अगर करना है तो आप अपने स्केच पेन का एक मंगा के रख लीजिए पैकेट। ओके, अब आपको स्केच पेन थेरेपी क्या होती है, वो कहाँ पे कैसे क्यों कब यूज की जाती है, उसको मैं आपको थोड़ा सा उसका डिटेल बताऊंगी। पहले
कलर थेरेपी को यूज क्यों करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कलर थेरेपी को यूज क्यों करते हैं? अपने आप को हील करने के लिए, ठीक है। कलर थेरेपी हैंड्स पे ही क्यों यूज होती है या लेग्स पे ही क्यों यूज होती है? पॉइंट्स होते हैं, पूरी बॉडी के पॉइंट्स होते हैं। ऑरिकुलर थेरेपी भी कहते हैं इसको, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, सब आपको पता है, सब हाथों में पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो हाथों में, हमारे हाथों की नसों में पूरी बॉडी को के पॉइंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर सर है, ठीक है, यहाँ हमारी दोनों आईज है, यहाँ नोज है। अगर हम एक्यूप्रेशर पे जाते हैं तो इतने से में हम, ये हमारी गर्दन है, ये हमारा थायराइड एरिया हो गया, ऐसा करके हमें पता लग जाता है कि एक्यूप्रेशर में पॉइंट्स, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स यहाँ हैं। तो हम, अभी आपको ये बात समझ आ गई कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे कलर लगाने से हमारा वो बॉडी का प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, ये बात आपको समझ आ गई। लेकिन कौन सा कलर लगाने से कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ये कैसे समझ आएगा? ये कैसे समझ आएगा कौन सा कलर लगाने से कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और इससे पहले आपको कलर थेरेपी के लिए केवल स्केच पेन ही काम में आएंगे हमेशा, या मार्कर्स भी यूज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कि लेडीज को प्रेगनेंसी टाइम में कलर थेरेपी नहीं करनी है। मैं तो यही कहती हूँ, प्रेगनेंसी टाइम में कोई भी तरह की थेरेपी नहीं करनी है, ठीक। कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है इसका, लेकिन प्रेगनेंसी टाइम में हमको ये थेरेपी नहीं करनी बताई है। अगर कोई पेशेंट है, किसी भी बीमारी का इलाज कर रहे हैं, जैसे कोई भी तरह की किडनी की प्रॉब्लम चल रही है और अभी डायलिसिस होके आए हैं, ठीक है, आते ही आपको कलर थेरेपी यूज नहीं करनी है। मीन्स कोई भी थेरेपी, कोई भी प्रॉब्लम का जब कोई इलाज चल रहा है तो उसका इलाज के साथ में सोच समझकर आपको ये थेरेपी यूज करनी है। 4 घंटे से ज्यादा ये थेरेपी आपको यूज नहीं करनी है। मतलब कोई भी स्केच पेन का कलर आपको 4 आवर्स तक ही लगा के रखना है, उससे ज्यादा नहीं लगा के रखना है। नेक्स्ट है कि आपको कलर थेरेपी कब यूज करनी है? सनराइज और सनसेट के बीच में। मीन्स ये कलर थेरेपी रात में काम नहीं आती है। नहीं तो सब लोग क्या करेंगे, सारे हाथ में कलर लगा लगा के सो जाएंगे सारे पॉइंट सही हो गए, कुछ ही गलत नहीं था क्योंकि दिन भर तो हैंड वॉश होने ही है। और इसके जो रिजल्ट होते हैं वो मेन टू मेन डिफरेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जो रिजल्ट मिला वही दूसरे को भी रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपकी बॉडी के एलिमेंट्स अलग हैं, अलग तरह से काम करते हैं, आपके चक्रास अलग हैं, अलग तरह से काम करते हैं, तो इसके रिजल्ट कभी भी सेम नहीं मिलेंगे। इस थेरेपी को खाना खाने के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद ही यूज मतलब करना है। खाना खाने हमारा खाना खाने का टाइम हुआ और उसी समय हमने कलर लगा लिया, ऐसा नहीं करना है। और जैसे ही हमने खाना खाया उसके जस्ट बाद में हाफ एन आवर का कम से कम डिफरेंस रखना है इसको अप्लाई करने से पहले। सेम प्रोसेस होगा नहाने के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद। मतलब नहाने से पहले नहीं लगाना और नहाने के आधे घंटे बाद तक भी नहीं लगाना है। आप बहुत ज्यादा टायर्ड हैं, बहुत परेशान हैं, तो भी आपको ये थेरेपी यूज नहीं करनी है, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। और अगर आपने इसे यूज किया, अगर आपने कलर लगाया कहीं पे भी, सपोज कीजिए आपने फिंगर पे आपने कलर लगा लिया और उसी समय आपको बेचैनी शुरू हो गई,
किसी भी तरह की बेचैनी शुरू हो गई, तो आप क्या करेंगे, इसी समय आप उसको वॉश कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको अभी मैं बता दूंगी क्यों ऐसा हो रहा है। अगर किसी जगह पर आपका कहीं पर ऑपरेशन हो रखा है, जैसे अभी शोल्डर्स की बात हुई, या कहीं पे हमारा हाथ में फ्रैक्चर है और अभी अभी थोड़े दिन पहले फ्रैक्चर का यहाँ ऑपरेशन हुआ है, तो इमीडिएट यहाँ पर कोई कलर थेरेपी हम यूज नहीं करेंगे विद इन 1 मंथ 15 डेज। हाँ, अगर कहीं पे हमारे जल गया है, यहाँ जल गया था 5-6 दिन पहले, जला हुआ था, निशान है, बर्न हुआ है, तो हम इमीडिएट इस जगह पर अपनी कलर थेरेपी को यूज नहीं करेंगे कहीं पे भी। ठीक है, ये इसके रूल्स थे और इनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है ना? आ गया सभी को समझ में? अब मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दूंगी ग्रुप में। 50 पॉइंट्स, 50 बीमारियों के पॉइंट्स आपको मैं शेयर कर दूंगी। अब आपको समझना ये है कि है ना, आप प्रॉब्लम हो रही है आपको, जैसे बाल बहुत झड़ रहे हैं, बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो आप कौन सा कलर यूज करेंगे, कहाँ करेंगे, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम यहाँ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको पूरा एक्यूप्रेशर समझना पड़ेगा, है ना? तो इस पे तो आपको देख के ही करना, आपको नॉलेज लेनी क्यों कर रहे हैं हम, इतनी सी नॉलेज लेनी है कि आप क्यों कर रहे हैं। तो आपके बाल झड़ रहे हैं, ये सारा खेल एक कलर्स का एलिमेंट्स पे डिपेंड कर रहा है। 5 एलिमेंट्स होते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ 1 मिनट। देखिए, कोई चार्ट आपके सामने आ गया है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ये चार्ट क्या कह रहा है, हम केवल 5 तत्व की बात करते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और ये थेरेपी बहुत सारी चीजों की बात करती है, डार्कनेस, जो डार्कनेस होती है हमारी लाइफ में वो, और इसके अलावा समय भी बहुत चीजों का पर डिपेंड करता है हमारी बॉडी पे, अभी मैं उसका भी एग्जांपल दे दूंगी। दिशा, मन, आत्मा, ये डिफरेंट डिफरेंट और भी आपके बॉडी में काम करने वाले तत्व बताए गए हैं। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में जल तत्व को बढ़ाना है, तो आप कौन सा कलर यूज करेंगे, ग्रीन। ठीक है, अगर आपके बॉडी से जल तत्व को घटाना है, तो आप कौन सा कलर यूज करेंगे, येलो। अब आपको समझ आ गई डिटेल। अगर आपको अग्नि तत्व बढ़ाना है, तो कौन सा कलर यूज करेंगे, ब्लू। अगर आपको अग्नि तत्व घटाना है आपकी बॉडी से, तो कौन सा कलर यूज करेंगे, ग्रीन, है ना? अब आपको समझ आया कि कलर्स कहाँ कैसे क्यों लगाते हैं। पॉइंट्स तो एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग है, लेकिन हम कलर्स कैसे यूज करते हैं। अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है बहुत, तो आपकी बॉडी में कौन से तत्व की कमी है, से वंस मोर, क्या बताना है। खुशबू जी, मैंने बताया, क्वेश्चन बताना है कि चैट बॉक्स में लिखिए, मैं वापस से क्या बताऊं आपको, पूरा डिटेल बताऊं या क्वेश्चन। मतलब अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, तो आपके, ओके बताती हूँ खुशबू जी,
अगर बाल झड़ रहे हैं तो आपके कौन से तत्व की कमी है बॉडी में? लिखिए, अब सब लोग आंसर लिखिए अपना। बाल झड़ रहे हैं, तत्व, कौन से तत्व की कमी है हमारी बॉडी में? नहीं आया किसी को? आकाश, खुशबू जी कह रहे हैं आकाश, स्पेस, आकाश, अंजू जी, जल। कोई भी चीज को अगर पकड़ के रखना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो उसमें अर्थ एलिमेंट काम करेगा। अर्थ मतलब मिट्टी, जोड़ के जो रखती है, पकड़ जिसमें होती है ना। दांत बहुत टूट रहे हैं, दांत हिल रहे हैं, तो कौन उसको स्ट्रॉन्ग करेगा? अर्थ एलिमेंट इसको स्ट्रॉन्ग करेगा, पकड़ के रखेगा। पकड़ जिस चीज की, हमारी बॉडी में हर चीज को पकड़ने वाला तत्व कौन सा है? अर्थ एलिमेंट है। अब हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं, बाल बहुत टूट रहे हैं, तो कौन सा एलिमेंट को बढ़ाना है? अर्थ एलिमेंट को। तो कौन सा कलर यूज आएगा? येलो। डैंड्रफ बहुत हो तो क्या करें? डैंड्रफ बहुत है तो बताइए हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, बताइए आप लोग ही सब। डैंड्रफ बहुत है तो बॉडी में कौन से तत्व की कमी है? ये तो आप सभी बोलते भी हैं, जानते भी हैं इस लाइन को। तो डैंड्रफ बहुत है तो आपकी बॉडी में किस चीज की कमी है? लिखिए, चैट बॉक्स में आंसर लिखिए प्लीज। आप ये हटा दूं मैं कि अभी लगा रहने देती हूँ? ओके, वायु, नो। आपकी बॉडी में जल तत्व की कमी है ना? हाँ, बोलते हो ना आप। ड्राइनेस बहुत हो गई है, ड्राइनेस होते ही तो हमारे सर्दियों में डैंड्रफ आ जाता है ना। बाल एकदम ड्राई हो जाते हैं, हमारे हेयर एकदम ड्राई हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हमारे जल तत्व की कमी हो गई। तो हम क्या यूज करते हैं फिर? जल तत्व को बढ़ाने के लिए कौन सा कलर यूज करेंगे? ग्रीन कलर। ठीक है, अब समझ आ गई बात? हाथों में ताकत नहीं रहती है, कोई कोई होता है ना, हाथों में ताकत नहीं रहती है, कोई चीज को, एक ग्लास को भी ढंग से नहीं पकड़ सकते हैं। तो हाथों में मजबूती लाने के लिए कौन सा एलिमेंट काम आएगा? अर्थ एलिमेंट। ठीक है, जहां पर भी मजबूती की बात आ गई वहां पे कौन सा एलिमेंट काम आता है? अर्थ एलिमेंट। अगर बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? अर्थ एलिमेंट का कलर येलो, येलो कलर के डॉट्स लगाएंगे। अच्छा, अब अच्छा, पहले मैं खुशबू जी की बात, खुशबू जी को समझा देती हूँ। अगर हाथ हट जाओगे, एक मिनट। हाँ खुशबू जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ हेलो। हाँ हाँ खुशबू जी बोलिए। अगर हाथ कांपते हैं, अभिषेक करते हैं, अपन कलश करते हैं मंदिर में, तो उनके हाथ ऐसे बहुत कांपते हैं, धूजते हैं, तो अभिषेक नहीं कर पाते। तो वही अर्थ तो इसके एलिमेंट लिए अर्थ बढ़ाना पड़ेगा, अर्थ एलिमेंट को बढ़ाना। ठीक है, हाथ की पकड़ मजबूत करनी है ना, तो अर्थ एलिमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। अर्थ एलिमेंट को घटाना कहाँ पड़ेगा? कोई बताएगा? किस समय हम अर्थ एलिमेंट को कम करना है? किस समय हमें बॉडी में अर्थ एलिमेंट को कम करना है? किस चीज के लिए हमें कम करना रहेगा? अगर किडनी में स्टोन है और भी कहीं पे स्टोन रहते हैं, तो स्टोन क्या है? मिट्टी है ना, तो उसको हमें क्या करना है? रिमूव करना है। तो उस तत्व को हमें उस जगह पे पॉइंट लगा के घटाना है। तो कौन सा कलर यूज आएगा?
स्क्रीनशॉट लिया आप लोगों ने? अर्थ एलिमेंट को कम करता है ऑरेंज कलर, ठीक है? ऑरेंज कलर उस पे हम यूज करेंगे जहां भी हमें पृथ्वी तत्व को कम करना है। अगर हम जल तत्व की बात करें तो जल तत्व को बढ़ाना कब है, कोई बताएगा? जल तत्व को बढ़ाना कब है? हाँ, खुशबू जी बताए। खुशबू जी पोज हो गए शायद। हाँ कल्पना जी, जल तत्व को कब कब बढ़ाना है? जल तत्व को कब कब बढ़ाना है? अभी तो बोला ना कि डैंड्रफ होता है तो ड्राइनेस आ जाती है तब बढ़ाना है। हाँ तो और तो और बढ़ाते आपकी हैं। डेली लाइफ में प्रॉब्लम रहती है। हाँ अंजू जी आप बताइए। स्किन एलर्जी हो तो उसके लिए भी जल तत्व बढ़ाना होगा, डैंड्रफ के लिए भी। हाँ, स्किन एलर्जी को हम बोलेंगे जब ड्राइनेस वाली एलर्जी हो, जब हमारी स्किन ड्राई हो रही है, कभी कभी आईज ड्राई हो जाती है, आंखें सूखी सूखी रहती है, आई ड्रॉप डालने की कहते हैं डॉक्टर, ठीक है ना? एसिडिटी हो तो बताओ क्या करेंगे? वो भी जल तत्व की वजह से ही होती है, जल तत्व कम होता है तो वायु तत्व को कम करेंगे ना। एसिडिटी हो रही है तो वायु तत्व को कम कर देंगे, तत्व तो हमारे पास और भी है ना अभी, ठीक है? वायु तत्व को हम कम करेंगे तो कौन सा? एसिडिटी तो जैसे बहुत पानी पीने से भी ठीक हो जाती है ना। यहाँ हम उपचार नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम तत्वों को बैलेंस कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना? वो सब अलग चीजें हम क्या क्या करते हैं। तो आप पानी जो पीते हैं उसमें ब्लू कलर ही तो जा रहा है। हाँ हाँ। पानी का कलर कौन सा है? लाइट ब्लू। और हम ब्लू कलर से इसको बढ़ा देंगे, इसको घटा देंगे। ब्लू कलर हमने डाला तो ये घट गया, ठीक है? अच्छा, अब आप बताइए कि जल तत्व को कम कब करना है? जल तत्व को कम कब करना है? जब नाक बह रही हो। आंखों से बहुत गीड़ आपने आती है ना, गंदगी निकलती रहती है, पानी आता रहता है आंखों में, ये भी एक बीमारी रहती है आंखों में पानी आने की। तो उस समय क्या करेंगे? जल तत्व को कम करेंगे येलो कलर से। अगर यूरिन बहुत ज्यादा आ रहा है तो जल तत्व को कम करेंगे, ठीक है? मीन्स कि यूरिन कंट्रोल नहीं होता है, किसी किसी को, बड़ों के यूरिन की प्रॉब्लम रहती है, कंट्रोल नहीं होता है, तब हम क्या करेंगे? जल तत्व को कम कर देंगे, ठीक है? ऐसे ही सारे तत्व हैं कि हमें समझना पड़ेगा। भूख बहुत ज्यादा लगती है, भूख बहुत ज्यादा लगती है, दिन भर खाने का मन करता है, तो कौन से तत्व को कम करेंगे? अग्नि तत्व को, ठीक है? अब कोई कोई ऐसा है कि जिसे भूख ही नहीं लगती है, बहुत दुबला पतला है, खाते पीते कुछ नहीं है, तो वो क्या करेंगे? अग्नि तत्व को बढ़ा देंगे। तो इसमें वेट लॉस और वेट मतलब इंक्रीज करना दोनों आ गया, मोटे और पतले होने का भी उपचार आ गया। तो ऐसे फायर तत्व का भी हो गया। जहां पेट में पानी भर गया हो तो कौन सा तत्व को बढ़ाएंगे? अग्नि तत्व को बढ़ा देंगे, है ना? कहीं कहीं उसी तत्व को कम करने से काम नहीं चलता, कभी कभी दूसरे तत्व को बढ़ाने से भी काम चलता है। ये हमें सब कुछ पता है, रूटीन लाइफ में ये सब चीज हम बोलते हैं, है ना? बोलते हैं ना, स्किन बहुत ड्राई हो गई है, पानी खूब पिया करो, स्किन अच्छी हो जाएगी, बोलते हैं ना, बच्चों को कहते रहते हैं ना। तो ये वही सब बातें हैं, लेकिन ये अभी स्केच पेन से बता रहे हैं। तो हमें अपनी रूटीन लाइफ में देखना है कि गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है तो वायु तत्व को कम कर देंगे,
जिसे मोशन बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो उसे जल तत्व को कम कर देंगे। जैसे आपने बताया अभी गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो वायु तत्व कम करना है उसके लिए, और ये गहरा नीला रंग उसके लिए है। तो इसका पॉइंट कहाँ लगाना होता है? वायु तत्व गहरा नीला है बढ़ाने के लिए, वायु तत्व बढ़ाने का है, ठीक है। अच्छा, लाइट लाइट वाला है कम घटाने के लिए। आप पूछ रहे पॉइंट कहाँ है? पॉइंट मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा, पॉइंट्स है हाथों में, पूरा आपको एक्यूप्रेशर के पॉइंट समझने नहीं पड़ेंगे। जैसे मेरा वो देवता है ना 2 महीने का, उसको ओवर गैस बनती है, हाँ। बेचारा सोता सोता भी ना इतना मुंह लाल कर लेगा, गैस निकालता रहेगा, उसको बहुत बनती है। ठीक है, तो तो वैसे अगर हम नॉर्मली समझे तो हमारा पेट कहाँ है हाथों में? एब्डोमेन कहाँ है हमारे हाथों में? यहाँ है, हाँ, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर अगर लाइट ब्लू कलर का डॉट लगाते हैं तो ओके, बट मैं इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि एक्यूप्रेशर में जो पॉइंट्स होते हैं ना, L1 L2 ये वो सारे जो कितने नाड़ी कितने बताई गई है हमारे हाथों में, कितने पॉइंट्स हैं? हजारों पॉइंट्स हैं, मुझे तो हाँ। इतनी संख्या भी याद नहीं है। कितनी संख्या थी आज? सोचा तो था बताने की आप लोगों को, 36,000 ऐसा समथिंग है, ठीक है। तो इतने इतने पॉइंट्स हैं हमारे पास, और यहाँ भी है। आप जब कलर थेरेपी पे आओगे ना स्केच पेन पे, तो यहाँ भी लगेंगे और यहाँ भी लगेंगे, यहाँ भी लगेंगे, यहाँ भी लगेंगे, इस जगह भी लगेंगे, यहाँ भी, ये पूरा कहीं पे भी लग सकते हैं। यहाँ पॉइंट होना चाहिए, पता होना चाहिए, एग्जैक्ट पॉइंट पता होगा तो ही आपका फायदा करेगा, फायदा राइट। करेगा, है ना। तो वो अगर हम सिखाने समझाने बैठेंगे तो वो कोर्स ही अलग है पूरा, और तो वो मैं वैसे लगाने से कोई फायदा भी नहीं होगा फिर कोई फायदा नहीं। तो आपको जो मैं पॉइंट्स दूंगी ना, उससे आप समझ सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको, और नहीं तो यूट्यूब जिंदाबाद। वो तो है, वो तो है ही ना। तो आप मैं अभी उसको हींग का रोल ऑन आज मैंने कोरियर करा है। अच्छा, हींग का रोल ऑन भी आता है क्या? हाँ, ममाज का आता है ना, अच्छा, हींग का भी आता है और उसका विक्स का भी आता है। विक्स का तो चलो हमने मालूम है। हाँ, रोल ऑन उसका ममाज का आता है। तो वो अच्छा। मैंने आज उसको थोड़ा उसका सामान कोरियर करा है कि वो बड़ा मुश्किल हो जाता है बार बार हींग लगाना या करना, रोल ऑन सही हो बात तो, है। और उसमें कोई एक ऑयल भी मिला हुआ है, हम्म। तो वो दोनों चीजें हैं, तो वो उनको कहिए नाभि पे डेली तेल लगाया करें, नाभि पे तेल लगा के रखे तो अच्छा। गैस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अभी उसकी नाभि भी ना थोड़ी ऊपर उठी भी है, अच्छा, अंदर नहीं हाँ, गई, अभी छोटा है तो छोटा नाभि है। ऊपर उठी हुई है। तो अभी पता नहीं लगाना चाहिए या नहीं, लगा दे तेल। तेल हवा तो है वैसे तो पूछना पड़ेगा। मालिश तो करती है वैसे, तो तेल लगाने में तो कोई हाँ, दिक्कत। तेल लगाने में तो वही वैसे भी कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं। नारियल तेल लगाते। हम्म। ठीक है, नारियल तेल लगा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, चलिए। अब हम अगर बात करते हैं, इसमें और भी तत्व हैं, सारे तत्व हम नहीं देख पाएंगे। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी हमने बात कर ली। एक तत्व है इसमें समय। समय का भी मैंने आपको दिखाया, वापस से स्क्रीन शेयर करती हूँ। ठीक है, समय को बढ़ाना है तो क्या है? नारंगी रंग, और समय को घटाना है तो रेड। तो समय क्या हुआ? समय को समझिए कि हमें समय से भूख लग जाती है। जब हमारे बॉडी को जरूरत होती है तब हमें समय से भूख लग जाती है। उसी समय भूख लग जाती है जब हमको एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। मोशन सही समय पर आता है। हमें यूरिन पास, जब हमारा यूरिन बैग भर जाता है उसी समय यूरिन पास करने का समय आ जाता है। ये सब क्या बता रहा है? टाइम, समय बता रहा है। तो अगर हमारी इन चीजों में कहीं पे भी प्रॉब्लम है, समय से भूख नहीं लग रही है, होता है ना कि मुझे तो खाना खाने के टाइम पे भूख ही नहीं लगती है, बोलते हैं ना हम कितनी बार, ठीक है, प्यास ही नहीं लगती है, मुझे तो मोशन टाइम पे नहीं आता है, ये लाइन्स हम बोलते रहते हैं। तो उस समय हमें समय को बढ़ाना होता है,
और समय बढ़ाने के लिए होता है नारंगी रंग। ठीक है, अगर कभी कभी भूख बहुत बार बार लग रही है, समय बढ़ता जा रहा है भूख लगने का, कोई भी चीज का समय बढ़ता जा रहा है, तो उसको घटाना है समय को, तो लाल रंग। क्योंकि आपको लगता है ना कितनी बार, अब आपके पास अग्नि तत्व है, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, इसमें कहीं रेड रंग नहीं, रेड कलर नहीं आया, लेकिन आपको जब कलर थेरेपी में पॉइंट्स बताए जाएंगे, जब रेड कलर भी आएगा, ठीक है, तब आपको समझना है ये रेड कलर क्यों दिया, क्यों दिया, अब आपको समझ आ जाएगा कि हो सकता है इसलिए ये रेड कलर हमको बताया गया है। ऐसे ही होता है, अगर समय को, नर्व इम्पल को ज्यादा हो रही है तो समय को कम करेंगे। ऐसे ही मन को मजबूत करने का कलर है पिंक। मन को मजबूत कब करना रहता है? मन को मजबूत कब करना रहता है? जब हम कोई भी तरह का हमें डिसीजन लेना है। ठीक है, बहुत जगह में मन को मजबूत करने की जरूरत होती है, और मन मजबूत नहीं होता है, तब मन को मजबूत करने के लिए गुलाबी रंग का यूज किया जाता है, पिंक कलर का यूज किया जाता है। कहीं कहीं मन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और उसको लूज करने की जरूरत होती है कि नहीं कोई बात नहीं, गिव अप करना पड़ता है ना, कोई चीज को छोड़ना भी पड़ता है, तब ग्रे कलर को यूज करते हैं। आपके सामने जब बीमारियां आएगी और उसके डॉट्स आएंगे, तब आपको धीरे 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 समझ आ जाएगा। ये एकदम बताने वाली बातें नहीं है, एकदम समझ नहीं आएगी, एक्सपीरियंसेस वाली बातें हैं। आप जब जब देखेंगे कलर्स को, समझेंगे इस चार्ट को देख के, तो हाँ, लेकिन ये यूज कैसे करने हैं मैं बताती हूँ ना अभी। लास्ट है आकाश, ओ सॉरी, आत्मा। आत्मा, ठीक है, आपके शरीर में कितनी आत्मा है? एक, और कोई? एक से ज्यादा वाला कोई हो तो चैट बॉक्स में लिख दो, मुझे सब नहीं दिख रहे हैं। नहीं है, हमारे शरीर में हजारों आत्माएं हैं, लाखों आत्माएं हैं। कैसे? आपका एक छोटा सेल भी है ना, जीवित है। आप बताओ, मरा हुआ सेल है क्या आपकी बॉडी में? हर सेल जीवित है आपकी बॉडी में, हर सेल। तो उसकी भी तो आत्मा हुई ना, हुई आत्मा। तो कितनी हजारों आत्माएं हमारे शरीर में हैं। अब आप सोचिए, किसी की एक आई से दिखना बंद हो रहा है, तो मतलब उसकी आईज वाली आत्मा क्षीण होती जा रही है, आत्मा मर रही है, एक आईज की आत्मा मर रही है। तो उस आत्मा को जीवित करने के लिए कौन सा कलर यूज करेंगे? ग्रे कलर। ठीक है, किसी की एक किडनी खराब होने लग गई है, किसी के एक कान से सुनाई नहीं दे रहा है, हाँ, कभी कभी एक नाक बंद है, सेल से कहीं के भी बॉडी में कोई भी सेल्स डैमेज होते जा रहे हैं, किसी भी कारण से सेल्स डैमेज होते जा रहे हैं, तो वो क्या हुई? आत्मा कमजोर हो रही है, तो आत्मा को बढ़ाने के लिए ग्रे कलर का यूज करेंगे। ठीक है, कहीं कहीं आत्माएं बढ़ रही है, बिना काम के सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे कैंसर सेल्स, सब जीवित सेल्स हैं। ठीक है, और बढ़ते जाते हैं 2 से 4, 4 से 6। तो इन जीवित सेल्स को, जो हमारे यूज नहीं आ रहे, उन सेल्स को हटाने के लिए कौन सा कलर यूज करेंगे? ब्लैक कलर। उन आत्माओं को खत्म करने के लिए कौन सा कलर यूज करेंगे? ब्लैक कलर। आया समझ में? इजी था ना? कभी सुना आपने ऐसी बातें? सुना आपने कभी ऐसी आत्मा वाली बातें? नहीं सुनी ना? हाँ, इसीलिए मुझे अच्छी लगी ये बातें, क्योंकि क्या होता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या है हमारी बॉडी में। हम कहते हैं ना, एक आईज चली गई,
एक आईज नहीं गई, एक आत्मा चली गई हमारी। हमारे शरीर से एक सेल जा रहा है, हमारे शरीर से एक आत्मा जा रही है, क्योंकि हर पॉइंट, हर इतना सा परमाणु भी जिंदा है। जैसे जीव होते हैं ना, निगोदीय जीव और जाने कौन कौन से होते हैं जो जीवित होते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में भी सभी सेल्स जीवित है। तो ऐसे ही इन कलर्स के बारे में आपको ये पता लगा कैसे इनको बढ़ाना है, कैसे इनको कम करना है। ठीक है, 1 मिनट। देखिए, जैसे आपके सामने आएंगे कफ, कोल्ड एंड रनिंग, मीन्स जब नाक बह रही है, ठंड लग रही है, कोल्ड हो रहा है आपको, तो क्या करेंगे, आपको इसमें पूरा बताया हुआ होगा कि राइट हैंड के कौन सी फिंगर पे आपको ऑरेंज लगाना है, यहाँ येलो कलर करना है, किस जगह पे करना है। ये ज्यादा वाले पॉइंट्स हैं, ज्यादा स्केच पेन लगा रखा है डॉट की जगह, इसमें पूरा पूरा इस एरिया को फिल कर रखा है। ठीक है, और लेफ्ट वाले हैंड पे कहाँ पे है ये पॉइंट्स लगाने हैं, ये कलर्स लगाने हैं। ये मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगी आपको, कहीं आपको लेने का टेंशन नहीं है। ठीक है, अब आप इसमें से आपको क्यों कौन सा कलर लगाया इन्होंने, किस पॉइंट पे लगाया, आप नहीं समझ सकते। किस पॉइंट पे लगाया नहीं समझ सकते ना, कौन कौन सी फिंगर्स पे लगा दिया। देखो, लाइट ब्लू कलर यूज किया था, लाइट ब्लू कलर यूज किया है, तो किसको कम किया, वायु तत्व को कम कर दिया। वायु तत्व ठंड को कम करेगा ना, ठंड को कम करेगा वायु तत्व। ठीक है, ऐसे ही इसके रीजन होते हैं कि हमको येलो क्यों लगाया, येलो क्यों लगाया है, जल तत्व को कम करने के लिए, जल तत्व को कम करने के लिए येलो लगा दिया। अब कौन से फिंगर पे लगा दिया, क्या लगा दिया, ये हमें इसकी इतनी नॉलेज नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको केवल नोज तक नहीं जाना होता है। एक्यूप्रेशर क्या बताएगा आपको, केवल आपको नोज की प्रॉब्लम को ठीक करना है। आपके पेट से रिलेटेड कौन सा ऑर्गन उसमें रिलेट हो रहा है, क्या कॉम्बिनेशन है किस बीमारी का किससे, वो भी इसमें पॉइंट लगा के उसको भी ठीक किया जाता है। एक बीमारी के दो चीजों को ठीक करना पड़ता है एक बीमारी के लिए हमेशा। देखिए, अगर 7 चक्रास को बैलेंस करना है, 7 मेन चक्रास हमारी बॉडी में कहाँ है, उसके पॉइंट्स बताए गए हैं, दिख रहे हैं सभी को, आगे की हथेली पर और पीछे की पीछे बैक पाम पे, दोनों पे पॉइंट्स बताए हुए हैं कि यहाँ पर हमारे 7 चक्रास के पॉइंट होते हैं। तो केवल हमें 7 चक्रास को बैलेंस करना है, तो हम ये पॉइंट्स लगा के अपने 7 चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं, कलर्स के साथ में बताया हुआ है। ठीक है, देखिए रेड कलर को हॉट बोला गया है, रेड, ऑरेंज, येलो को कौन सा कलर बोले हैं, तीनों को गरम, और ग्रीन कलर कौन सा होता है, बैलेंस करने वाला। ठीक है, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट कलर कौन सा होता है, कूल, कूल, कूलेस्ट, मतलब इतने कूल होते जाते हैं ऊपर वाले कलर्स। ये वाले ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कौन सा कलर कूल है, कौन सा हॉट है। मैं ये वाला पिक भी आपको सेंड करूंगी, इसमें आपको बताएंगे कि कौन सा कलर कौन से सिस्टम को बता रहा है। जैसे
आपको बैंगनी रंग किसको बता रहा है? आपके इम्यूनिटी सिस्टम को। समझ आ रहा है? आपका डार्क ब्लू कलर किसको बता रहा है? एंडोक्राइन सिस्टम को। लाइट ब्लू कलर बता रहा है नर्वस सिस्टम को। ऐसे ग्रीन कलर बता रहा है ब्लड सिस्टम को। येलो कलर बता रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम को। ऑरेंज कलर किसे बता रहा है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। और रेड कलर मूलाधार चक्र किसको बताता है? हमारी स्केलेटन को, हमारी जो पूरा जो बॉडी जिस पे खड़ी है ना उसको। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल था, एक एग्जाम्पल मैंने बताया। जब कोरोना वाला एग्जाम इसमें मिस हो गया होगा, बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में है इसमें। चलो मैं एक बार दिखाई देती हूँ आपको। देखिए आपको ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे। टू स्टॉप वॉमिट, वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो आपको ग्रीन कलर लगाना है। देखिए आप कहाँ पे लगा हुआ है ये, सबको समझ आ रहा है? हाथ के पीछे, मिडिल फिंगर में, साइड में। ठीक है, एकदम बीच में नहीं है। ये हमारे 3 पोरा है, 1 2 3, तो आप इससे समझ सकते हैं यहाँ पे। ओके, उसके बाद है हाई ब्लड प्रेशर, उसमें ब्लैक रंग लगाना है, ब्लैक कलर यूज करना है। कहाँ कहाँ पर? पॉइंट्स आपको दिखा रखे हैं, इन पॉइंट्स पे अंगूठे के पास में देखिए। आ गई समझ में? मिडिल फिंगर के सेंटर में भी लगाना है, सेकंड वाले पोरे पर। हाँ, ये पीडीएफ मिल जाएगी, मैं तो केवल एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको। ये पीडीएफ रेडी है, अभी मैं आपको सेंड कर दूंगी। लो ब्लड प्रेशर के लिए ब्लैक कलर कहाँ पर लगाना है? ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। और भी आपको, जैसे ये तो 50 पॉइंट्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए हैं, बहुत सारी। लेकिन उसके अलावा आपको कुछ भी चाहिए, जैसे अस्थमा के लिए रेड रंग, रेड कलर है। ठीक है, आपको इसमें पॉइंट्स बता रखे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग। आपके डैंड्रफ के लिए 3 कलर यूज किए गए हैं, तो आप बोलेंगे डैंड्रफ के लिए 3 कलर क्यों यूज किए? हमें तो केवल जल तत्व को ही बढ़ाना है ना, तो 3 कलर्स को यूज क्यों किया गया? क्योंकि मैंने आपको बताया, अगर हमारी बॉडी में कहीं भी एक जगह प्रॉब्लम होती है तो उसकी जड़ 2 होती है, मतलब इसकी जड़ कुछ और होती है। अगर किडनी में प्रॉब्लम है तो बाल झड़ रहे हैं, ये होता है। कहते हैं ना मेरा पेट सही नहीं रहता और मेरे बाल, कहते हैं ना कितनी बार, आजकल मेरा पेट अच्छा नहीं रहता और मेरे बाल भी बहुत झड़ रहे हैं। दोनों प्रॉब्लम एक साथ आती है, ऐसा होता है। एक प्रॉब्लम की दूसरी जड़ अवश्य ही होगी। तो इसलिए इसलिए 3 कलर्स का यूज यहाँ किया गया है। मुहासों के लिए ब्लैक कलर, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है देखिए, तो उसके लिए कलर्स दे रखे हैं, ग्रीन कलर और येलो कलर। इसमें नहीं आ रहा है। गूगल पे डाल। This meeting is being recorded. आवाज आ रही है मेरी? हेलो, ओके। चलिए, आप लोगों को थोड़ा समझ तो आया होगा।
हाँ खुशबू जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? हेलो हाँ खुशबू जी बोलिए, कुछ प्रॉब्लम हो गई है नेटवर्क? मैम, अर्थ एलिमेंट को बढ़ाने के लिए येलो कलर यूज करना है, हम्म, तो उसका पॉइंट्स के कहाँ लगेंगे, हाथ के आगे पीछे कौन से फिंगर पे, पॉइंट्स वो मैंने आइडिया आपको नहीं। बताया ना, आइडिया तो मैं बता दूंगी, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होगा तो आपको गलत हो जाएगा। तो नहीं, वो था ना, वो हाथ कांपने वाला जो इशू है, तो वो अगर मैं येलो कलर अप्लाई करूँ तो कहाँ करूँ? वो आपको, आप गूगल पे सर्च करिए। मैंने केवल आपको आइडिया दिया है, सिखाया कि क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी चीज है। आपको मैं अगर गलती से कुछ भी बता देती हूँ और उसका पॉइंट का रिएक्शन कुछ और, एक्यूप्रेशर पूरा समझना पड़ेगा, दोनों हाथों का पाँव का पूरा पूरा एक्यूप्रेशर। ऐसा नहीं कि केवल हमने समझ लिया यहाँ हैंड है, यहाँ पे ये लेग्स है हमारे, ये हैंड्स है हमारे, ये चेस्ट है, यहाँ पे हमारा सर है। ऐसा मतलब ऐसा कुछ समझने से काम नहीं चलेगा। छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं ना, वो भी मायने रखते हैं। जब आप ये बहुत सोचिए, डीप जाना है, हाँ, बहुत। नहीं आप सोचिए यहाँ पॉइंट होना चाहिए, यहाँ नहीं, इतना भी डिफरेंस हो जाता है। तो फिर इसका मतलब डिफरेंस कितना है, आप सोचिए इतना सा पॉइंट में डिफरेंस हो जाएगा तो भी काम नहीं करेगा। तो बहुत बड़ी चीज है, इसको हमें समझना पड़ेगा। तो आपको जो भी प्रॉब्लम है ना, गूगल पे या यूट्यूब पे उस प्रॉब्लम का नाम लिखिए, आपको सामने आ जाएगा कोई ना कोई बताता हुआ। तो आपको केवल ये, वो तो बता देंगे, वो तो बता देंगे आपको कि ये कलर का यहाँ पॉइंट लगाना है, लेकिन आपको भी तो समझ होनी चाहिए ना हम क्यों लगा रहे हैं। आपको विश्वास तभी होगा ना जब इसका कोई मीनिंग समझ आ जाए आपको, ठीक है ना। इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये पॉइंट्स का यूज क्यों और कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, कौन से तत्व को बढ़ाना, कौन से तत्व को घटाना, और कौन सा कलर यूज करना। अब आप ये देखिए, हमने इन चीजों के लिए ये समझा कि इस स्केच पेन को लगाना है। आप इससे एक नॉलेज और गेन कर रहे हैं, कौन सी, कि आपको अगर अपने जल तत्व को बढ़ाना है तो आपको कौन सा कलर यूज करने चाहिए ज्यादा। ऐसे भी तो हम अपने तत्वों को भी तो बैलेंस कर सकते हैं हम, इस चीज को समझ के कि अभी हमारा जल तत्व बहुत बढ़ गया है, तो अभी हम ब्लू कलर का ड्रेस नहीं पहनेंगे। हम उस रंग का कलर का ड्रेस पहनेंगे जिससे हमारा जल तत्व कम हो जाए, है ना। लाइफ में इन चीजों को भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब है ना, इसका यूज नहीं बताती हूँ, एलिमेंट्स का यूज के हिसाब से बताती हूँ कि लाइट कलर थेरेपी भी होती है, एक लाइट कलर थेरेपी। मैंने शायद फर्स्ट डे में बता दिया होगा आप लोगों को, या पता नहीं, उसके पिक्स भी थे मेरे पास बहुत सारे। जैसे आपके घुटने में पेन है, आप फिजियोथेरेपी के पास जाते हैं ना, अंजू जी आप गए फिजियोथेरेपी के पास, है ना। फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, 3 तरह का ट्रीटमेंट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज बताएंगे आपको, सेकंड आपको यहाँ पे कोई क्रीम लगाएंगे और उसके ऊपर मशीन चलाएंगे, ठीक है। वो मशीन होगी आपके बॉडी तक, अंदर तक उसकी मसल्स की मतलब उनको मजबूत करने के लिए, है ना, टोन करने के लिए अंदर तक आपके क्रीम पहुंच गई, दवाई पहुंच गई। तीसरी थेरेपी, वो आपके सामने बल्ब जला के रख देंगे, यहाँ पर हीट देंगे, क्योंकि मैंने कराई है, मेरा को कोल फ्रोजन शोल्डर था और मैंने 4 मंथ्स तक कंटिन्यू फिजियोथेरेपी कराई है अपनी, ठीक है। 4 मंथ्स तक कंटिन्यू में गई हूँ, और 4 मंथ्स तक तीनों ही चीज होती थी, एक्सरसाइज, आपके जो मशीन लगा के वो करते हैं, और तीसरा एक बल्ब लगा देंगे, इतना बड़ा लैंप लगा देंगे, और आप उसकी लैंप की हीट को आपको फील करना है, मतलब लैंप की हीट आपके शोल्डर पे आएगी, ठीक। तो ये भी एक थेरेपी है।
जो कलर की प्रॉब्लम है और जहां पर है वो कलर का बल्ब लगाते हैं। जरूरी नहीं है रेड कलर का बल्ब लगाएंगे, अगर आपको कूलनेस चाहिए उस जगह पे तो ब्लू कलर का बल्ब लगा देंगे। ठीक है, आपका अग्नि तत्व बढ़ाना है तो रेड कलर का या येलो कलर का बल्ब आपके सामने रख देंगे, है ना। तो आप अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे लाइट कलर थेरेपी तो आपको सारा इसके बारे में डिटेल मिल जाएगा। तो भी एक कलर थेरेपी का पार्ट है ये भी। ठीक है, तो हमें इन सब चीजों को एक साथ समझना है। कलर थेरेपी कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम अपनी डेली लाइफ में, कैसे कैसे उसका यूज करके हम फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अब मेडिटेशन हमने 2-3 बार किए हैं और मेडिटेशन में करा दूंगी। तत्वों को बढ़ाने का मेडिटेशन भी करना है हमको एक। लेकिन आज कोर्स कंप्लीट हुआ है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स है, कुछ भी, जितना भी नोट्स है कंप्लीट और भी कुछ भी बाकी रहेगा कलर से रिलेटेड तो वो मैं सब प्रोवाइड कर दूंगी और कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आपको कोर्स कंप्लीटेशन का आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। लेकिन क्या है, सर्टिफिकेट मिलना ही इनफ थोड़े है कुछ लोगों ने तो अभी तक एक बार भी कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है और देखा भी नहीं, यूट्यूब वीडियो भी नहीं देखा है, लेकिन उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा ठीक है, तो इसीलिए कोई चीज को यूज करने के लिए हमें पहले उसको समझना पड़ेगा, उसके डीप में जाना पड़ेगा, उसकी गहराइयों में जाइए, थोड़ा सा समझिए। जैसे पूरी कलर थेरेपी में से कुछ ही एक चीज को ही आप फॉलो करके देखिए। जैसे मेघा जी ने कलर डे अकॉर्डिंग कलर्स को यूज करके देखा। ठीक है, आप कोई भी जैसे दोनों सिंबल में से किसी सिंबल को यूज करके देखिए, रोज यूज करके। कलर सिंबल इतने इजी सिंबल्स है, उसके अलावा आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, 7 चक्रास के कलर्स आपको पता है तो आपको केवल 5 मिनट लगेंगे आपको कलर थेरेपी का सिंबल यूज करने में, 5 मिनट केवल, ज्यादा नहीं लगेंगे। फिर भी अगर आप यूज नहीं करेंगे तो ठीक है। खुशबू जी, हाँ क्या बोल रहे हैं आप मैम सन सिंबल वाला जो मेडिटेशन था मुझे वो वापस करना है। मेरे को वो प्रॉपर हुआ नहीं मुझसे। मैंने किया था 1-2 बार छत पे सुबह सुबह, तो मैं भूल गई अचानक से, फिर एकदम दिमाग ब्लैंक हो गया। ब्लैंक हो गया, ओके। सन सिंबल तो आता है आपको बनाना? हाँ, वो सन को वो पूरे फिंगर को वैसे करके ऊपर 3 लाइन है, नीचे 2 लाइन। ठीक है ना। नॉर्मल छोटा सा मैं बता देती हूँ अभी तो, कि आपको सन सिंबल बनाना है। ये सन सिंबल बन गया इस हाथ पे, ठीक है। दूसरे हाथ पे वापस सन सिंबल बनाया, सर्कल 1 2 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, ये सन सिंबल बन गया। अगर आपके पास, आप डेली उठ के मॉर्निंग में सूरज की रोशनी में अपने हाथों को दिखा सकते हैं, सन की रेस को अपने हाथों में ले सकते हैं तो ओके, ठीक है। नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप हाथों को बंद कीजिए, आपके दोनों हाथों के सिंबल्स एक्टिवेट हो गए। आप अपनी आईज क्लोज कीजिए, अपना थर्ड आई को अपने हाथों के अंदर महसूस कीजिए, मतलब कनेक्ट कीजिए। अपनी थर्ड आई को अपने दोनों हाथों के अंदर कनेक्ट कीजिए। आपकी थर्ड आई जब दोनों हाथों के बीच में कनेक्ट हो जाएगी, आपको महसूस करना है सूरज की रोशनी मेरे दोनों हाथों में आ गई है। थैंक यू गॉड, थैंक यू सन, थैंक यू यूनिवर्स। मेरे दोनों हाथों में सूर्य नारायण भगवान का आशीर्वाद मुझे मिल गया है। मेरे दोनों हाथों में सन रेज आ गई है। मेरे दोनों हाथ 7 रंगों की ऊर्जा से भर गए हैं। मेरे दोनों हाथों में 7 रंग की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। ऐसा करके आप महसूस करेंगे दोनों हाथों में ऊर्जा को। आप जब हाथों को थोड़ा दूर करके देखिए, अब इतना सा भी दूर कीजिए, आपको क्या वाइब्रेशन फील हो रहा है। करिए आप लोग सब, इतना सा बोलिए और इतना सा वाइब्रेशन करिए। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या?
यस, थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी एक्चुअली मैम जो अफर्मेशन, हम्म, एक बार अफर्मेशन आप रिपीट कीजिए। वापस रिपीट करूं। दोनों हाथों में अपन ने बना लिया, सन सिंबल बना लिया, हाथ जोड़िए, सब लोग कीजिए, बनाइए सिंबल, बनाइए सिंबल, बनाइए जल्दी फास्ट। दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, आईज क्लोज, सीधे बैठिए, हाथों को अपने हार्ट चक्र पर लेके आइए, थर्ड आई चक्र को बिल्कुल कंसंट्रेट करके अपने हाथों के बीच की ऊर्जा को फील कीजिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सन। सन की ऊर्जा मेरे दोनों हाथों में प्रवाहित हो गई है। सातों रंग की एनर्जी मेरे दोनों हाथों में समाहित हो गई है। मेरे दोनों हाथ सातों रंग की एनर्जी को महसूस कर रहे हैं। मेरे दोनों हाथों में सातों रंग की एनर्जी भर गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे मेरे पूरे शरीर को ऊर्जावान बना रहे हैं, मेरे सातों चक्रों को ऊर्जावान बना रहे हैं और सातों रंग की ऊर्जा अब मेरे पूरे शरीर में मेरे हाथों से होती हुई मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? ठीक है, नहीं, ओके, हम कहाँ तक पहुंच गए? नेटवर्क इशू आ गया है बहुत। हाथों रंग, हाथों से होते हुए हम्म, बैंगनी रंग की ऊर्जा मेरे हाथों से होती हुई मेरे कंधों से निकलकर मेरे सहस्त्रार चक्र को पूरी तरह से भर रही है। मेरा सहस्त्रार चक्र बैंगनी रंग की ऊर्जा से भर चुका है। डार्क ब्लू रंग की ऊर्जा, डार्क ब्लू कलर की ऊर्जा मेरे हाथों से होती हुई मेरे थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट कर रही है। मेरे थर्ड आई चक्र को, मेरे थर्ड आई चक्र के आसपास के सभी ऑर्गन्स को, मेरी आईज को, मेरे नोज, मेरे ईयर्स, मेरे माउथ, सब जगह मेरे फेस पर डार्क ब्लू कलर की ऊर्जा पहुंच चुकी है। लाइट ब्लू कलर की ऊर्जा जो मेरे हाथों में फैल रही है, वह मेरे हाथों से होती हुई मेरे थॉट चक्र में पहुंच गई है और थॉट चक्र को पूरी तरह से एक्टिवेट कर रही है। श्वास नली, भोजन नली, सभी को ब्लू रंग की ऊर्जा से भर रही है। सूर्य भगवान का आशीर्वाद ऊर्जा बनकर मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है। हरे रंग की ऊर्जा मेरे हाथों से होती हुई मेरे पाम से निकलकर मेरे कंधों तक पहुंचकर अब हार्ट चक्र तक पहुंच गई है। हार्ट चक्र, मेरे लंग्स, मेरे शोल्डर्स सब स्वस्थ हो गए हैं, हरे रंग की ऊर्जा से भर गए हैं। और अब देखिए येलो रंग की, येलो कलर की ऊर्जा मेरे हाथों से होती हुई मेरे पूरे शरीर में फैलती हुई मेरे मणिपुर चक्र को स्वस्थ और एक्टिवेट बना रही है। मेरे हाथों की ऊर्जा
हाथों में जो ऊर्जा फैल रही है अब ऑरेंज रंग की, ऑरेंज कलर की ऊर्जा, नारंगी रंग की ऊर्जा मेरे हाथों के अंदर जो प्रवाहित हो रही है, वो अब मेरे हाथों से होती हुई कंधों पर जाकर अब नीचे की ओर मेरे स्वादिष्टांग चक्र तक पहुंच गई है। मेरे स्वादिष्टांग चक्र को पूरी तरह से एक्टिवेट करती हुई, मेरे सभी ऑर्गन्स को एक्टिवेट करती हुई वहां के कमल को खिला रही है। रिप्रोडक्शन तत्वों को बैलेंस करती हुई चारों ओर फैल चुकी है। मेरे हाथों से रेड कलर की ऊर्जा चारों ओर फैलती हुई मेरे शरीर के अंदर हाथों के द्वारा प्रवेश करती हुई मूलाधार चक्र तक पहुंच गई है। मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करती हुई पांव के अंगूठे तक, घुटनों से होती हुई अंगूठे तक पहुंच गई है। रेड कलर की ऊर्जा मेरे रक्त को स्वस्थ बना रही है, रक्त कोशिकाओं को स्वस्थ बना रही है, मेरी बैकबोन को स्वस्थ बना रही है। शरीर के प्रत्येक हिस्से में, अंग अंग में, रोम रोम में सातों रंगों की ऊर्जा ने अपना स्थान बनाती हुई हमें स्वस्थ बना रही है। देखिए हम रेनबो जैसे दिखाई दे रहे हैं, और जैसे ही ये अंदर फैल रही है वैसे ही ये बाहर भी फैल रही है। देखिए हमारे चारों ओर एक सर्कल बना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 सर्कल, 7 सर्कल्स बन गए हैं। 7 कलर्स के 7 सर्कल्स बन गए हैं। ये 7 सर्कल्स हमको सुरक्षित बना रहे हैं। हमारे शरीर के बाहर एक पहरा देने वाले सिपाही जैसे खड़े हैं। हम चारों तरफ से सुरक्षित हैं, शरीर के अंदर, शरीर के बाहर। सातों रंग की ऊर्जा हमारे शरीर को भिगो रखी है, और इस ऊर्जा से हम ऊर्जावान होकर स्वयं स्वस्थ हो गए हैं, और हम दूसरों को भी स्वस्थ कर सकते हैं, कर रहे हैं। हमारी भावनाएं अच्छी हो गई है। जैसे सूर्य नारायण, सूर्य भगवान अपना प्रकाश चारों ओर फैलाकर सभी के जीवन में खुशियां फैलाते हैं, एक नया सवेरा लाते हैं, उसी प्रकार हम भी, हमारा जीवन भी ऐसा ही बन गया है। सातों रंग से प्रकाशित होकर चारों ओर प्रकाश फैलाने वाला बन गया है। हम सूर्य नारायण भगवान के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाथों को रब कर लेंगे। ठीक है खुशबू जी। मैं आपको बताने तो कुछ और वाली थी, लेकिन पूरा मेडिटेशन हो गया। बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। ओके, ये थैंक अपन पीडीएफ में कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आ गया। कैसे भी आपको मेडिटेशन कंप्लीट कंपलसरी नहीं है कि एक जैसा ही आपने सेम करा मेडिटेशन का भी। आपको बस कलर्स फील होने चाहिए, आप क्या कर रहे हो ये फील होना चाहिए। इसे कहते हैं गाइडेड मेडिटेशन। ठीक है, एक मेडिटेशन होता है मौन मेडिटेशन, उसमें आप कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, आप केवल भगवान को देख रहे हैं या आप केवल आत्मा को देख रहे हैं। और एक होता है गाइडेड मेडिटेशन, मतलब जो बोल रहे हैं वो आप फील कर रहे हैं। ठीक है, तो आप खुद ही बोलते जाइए जो आपको फील करना है। बैठे बैठे आपको नहीं आएगा कि आपको क्या फील करना है, तो आप बोलते जाइए जो जो आपको फील करना है। ठीक है, हाँ मनीषा जी।
जय जिनेंद्र सोनल जी जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। और सभी को जय जिनेंद्र। मेरा कल और आज 2 दिन से क्लास मिस हो रहा है और शायद कल परसों रोज ही अभी मिस होगा। आप प्लीज वो रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। मेरे यहाँ संधारा चल रहा है, आज उनके 11 है संधारा लिए और हम लोग के वो महाराज जी पधारे हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो लाभ तो बस ये तो हाँ। रिकॉर्डिंग से हो जाएगा, नहीं तो हम कभी भी क्लास लेके कभी भी सीख लेंगे। नहीं, कल की भी रिकॉर्डिंग आज की भी प्लीज भेज दीजिएगा, क्योंकि मैं 7 बजे जाती हूँ, अभी 8:45 बजे घुसी हूँ घर पे। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो सुबह भी जाती हूँ, रात को भी जाती हूँ, तो बहुत बैठता ही नहीं। पुण्य कमा रहे हैं आप तो अभी ये तो ज्यादा। समाइक ले लेती हूँ, नहीं तो क्या, चलो समाइक नहीं रहे तो अपने फोन भी ऑन कर ले, लेकिन समाइक रहती है मेरे तो। बहुत बढ़िया, बहुत अनुमोदना है। हाँ। बस ये क्लास मिस हो रही है, उस क्लास के लिए ये क्लास मिस हो रही है कोई मेरी। बात नहीं, ये तो हम हमेशा साथ रहेंगे ना, तो कभी भी सीख लेंगे, है ना। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं। तो आप रिकॉर्डिंग प्लीज सेंड कर दीजिएगा मेरे को, कल की भी आज की भी। कल की मैंने कर दी थी ग्रुप में, आज मैं देख लूंगी। थैंक यू। ओके। चलिए जी, तो आप सब ये बताइए कि आपको आगे और क्लासेस चाहिए इसके लिए? मेरी तरफ से कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कुछ सीखना है तो आप बताइए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है और क्लास लेने में और कुछ सिखाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लोग इतना भी नहीं सीखेंगे, अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो नमिता जी आपसे बात कर सकते हैं? जय जिनेंद्र सोनल जी। नमिता जी, आप बहुत कभी कभी दिखाई दिए, लेकिन आपकी स्माइल अच्छी रहती है, स्माइल अच्छी रहती है, तो आपको थैंक यू दीदी। हाँ, एक्चुअली मेरे घर में थोड़ा डेथ हो गया था, आज 10-11 दिन हो गए। तो थोड़ा मैं प्लेस पे नहीं थी, इसके लिए मैं अटेंड नहीं करी, बहुत मिस कर रही थी, बट वैवाहिक लाइफ अलग होती है, वो चीज भी करना पड़ता है। मैं भी बहुत दिन से क्लास नहीं ले पाई, तो सब समझ गए थे कि प्रॉब्लम्स रहती है, तो उनको करना जरूरी होता है पहले लाइफ। जरूर, यस यस। तो आपका भी वो पीरियड हुई, जितना भी आपने देखा, सीखा, समझा, आपको क्लास कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। और आपको एकदम एनर्जी आ जाती है, ये फीलिंग्स आता है। अभी आपने 2 मिनट मेडिटेशन करा, बहुत ही अमेजिंग, बहुत पावरफुल। मन महसूस हो रहा था कि वो सन के आसपास वो कलर्स दिख रहे हैं, माने वो पावर कुछ महसूस होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी भी ऐसा लगता है कि अरे यार बहुत कुछ मिस हुआ, तो अब सोनल दी से सीखेंगे, वो करेंगे, और नया जो जो आता है आपसे हम बहुत कुछ लेना चाहते हैं, तो आप जरूर। हम सब साथ रहेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ सीखते ही जाएंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच। बस मैं यही चाह रही हूँ कि जितनों ने कुछ सीखा, जितनों ने क्लासेस अटेंड की, क्या होता है जिसने वीडियो ऑन नहीं करे तो उनसे हमारा कनेक्शन ही नहीं बना, ठीक है। जो वीडियो ऑन करते हैं तो उनसे थोड़ा सा कनेक्शन बन जाता है, ऐसा लगता है बरसों पुराना रिश्ता है हमारा। ठीक है, नमिता जी कहीं पे होल्ड हो गई है, अटक गई है। मेघा जी, हाँ जी। हाँ जी, तो आपको कैसा लगा कोर्स, कैसी लगी क्लास? कुछ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मेनली जो डेज के अकॉर्डिंगली था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और 7 चक्रास याद हो गए आपको? अभी मैंने एक्चुअली सीरियसली हिंदी में नहीं होंगे वो मुझे इंग्लिश में जरूर याद हो जाएंगे, मतलब। ओके नहीं, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूट चक्रा, सोलर एप्लेक्स और sacral, then heart, then third eye, then thought, third eye and crown chakra. हाँ, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ऐसे हिंदी में वो मुझसे नहीं होगा, मैं भूल जाऊंगी वैसे। हम भी बात करते हैं तब इंग्लिश में करते हैं, बट हम मेडिटेशन करते हैं तो हमसे हिंदी में भूलता है, क्योंकि हम जैसा सुनते हैं ना दिन भर वैसा ही बोलते हैं। अच्छा, एक चीज ये पूछनी थी, अगर हम जैसे वीक जो हम डेज के अकॉर्डिंग उससे भी इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे चक्रास पे, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल है, स्टेबिलिटी है, कलर्स पे?
कलर्स के अकॉर्डिंग, जैसे हमने डेज के अकॉर्डिंगली जो कलर्स आपने बताए हैं, तो उनका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा मुझे थोड़ा सा इजीएस्ट वे लगता है। जैसे हम बच्चों को भी पहना सकते हैं, खुद भी पहन सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली भी वो चक्रास थोड़े बैलेंस हो जाएंगे। हो जाएंगे, क्योंकि आपको नॉलेज हो रही है कि आप क्यों पहन रहे हैं, है ना, तो इसीलिए हो जाएंगे। नहीं तो आप अभी तक कुछ भी कलर्स पहनते थे, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता था। इसीलिए। और आप ऐसा कर सकते हो, उस दिन किसी चीज का दान कर रहे हैं तो उस कलर का दान, आपने सुने होंगे, किसी को बोलते हैं काले तिल देने हैं, किसी को कहते हैं सफेद तिल देने हैं, ऐसा सुना होगा ना सभी। हाँ, वापस कुछ मेघा जी बोलिए। मोस्टली ऐसे सुना कि वेडनेसडे को जैसे आपने हरी चीज गाय को देनी है। अब कभी क्या होता है कि पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है, कि हम नहीं जा पाते, तो उसका कि हमने ग्रीन कोई कपड़ा पहन लिया तो वो भी उसमें चल जाएगा। वो भी वो इम्पैक्ट अलग है, कपड़ा आपने पहन लिया तो आपको इफेक्ट करता है, और अगर आप दान कर रहे हैं तो वो अलग इफेक्ट आ रहा है उसका, आपके पुण्य बढ़ रहे हैं, कहते हैं ना, तो वो दोनों चीज अलग है। लेकिन हाँ, ग्रीन कलर को यूज करना आप सबके लिए टिप है कि जितना ग्रीन कलर का पेन यूज करेंगे उतनी लाइफ में बहुत ज्यादा आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप आगे बढ़ेंगे, ग्रीन कलर के पेन के साथ आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। मेन होता है कि एक स्टेबिलिटी और एक कॉन्फिडेंस, दोनों में कभी कभी वो हो जाता है कि हम सोचते कुछ है कि हमें आज ये चीज कंप्लीट करनी है, ये प्रोजेक्ट बनाना है, तो वो बन ही नहीं पाता। हम सोचते कुछ है, करते कुछ है, या फिर कभी प्रेजेंट करना है तो एक मुंह, मतलब हम यहाँ में सब कुछ पता है, बट हम बोलते बोलते ना वो एकदम से वहीं रुक जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस लूज है ना। तो एक तो थ्रॉट चक्रा हो गया और एक रूट चक्रा, ये दोनों इम्बैलेंस, तो इसके लिए रेड एंड ब्लू कलर का लेकिन आप मेघा जी, अगर आप जितना कलर्स के ड्रेस के अकॉर्डिंग तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन केवल आपको ये देखिए, अभी कितनी बड़ी बात है कि आपको ये समझ आ गया कि मेरे कौन से चक्रास इम्बैलेंस है। ठीक है, ये आपको अब समझ आ गया, तो आपको ये पता चल गया कि मेरे चक्रास इम्बैलेंस होने की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। ठीक है, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझ में आगे बढ़ने की पावर नहीं है, मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, ऐसा जो भी कुछ समझ आ गया, तो आपको केवल 5 मिनट का मेडिटेशन रोज करना है। केवल 5 मिनट के मेडिटेशन से आपके चक्रास बैलेंस हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर 10 दिन 11 दिन भी आपने 5 मिनट का रख लिया कि मुझे 5 मिनट डेली मेडिटेशन करना ही है, अब आपको क्या करना है, आपको अगर पता है केवल मुझे इस चक्रा को बैलेंस करना है, तो आप केवल उस चक्रा को बैलेंस कर लीजिए रोज 5 मिनट। जैसे आपको फर्स्ट 11 दिन तक केवल आपको रूट चक्र को बैलेंस करना है, तो आप 5 मिनट बिना घड़ी देखे, बिना गिनती करे, आप लम पिचाक्षर का उच्चारण कीजिए। लम लम लम। तो जब आप लम बोलेंगे ना, तो वो पेट तक, आपके नीचे मूलाधार तक आवाज जाती है लम की। जब आईज क्लोज करके आप लम बोलेंगे, नीचे तक आवाज जाएगी, आपका ध्यान कहाँ पे रहेगा, मूलाधार चक्र पे। आपके गले से होती हुई आवाज कहाँ पहुंच जाएगी, मूलाधार चक्र तक पहुंच जाएगी, और आपके 11 दिन में 7 डेज में ही हो जाएंगे, आपके मूलाधार चक्र बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, रूट चक्र बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ अगर रेड कलर को देखते हुए लम बोल लिया तो और जल्दी हो जाएगा। ऐसा है, कलर्स का यूज करके हम अगर करते हैं किसी भी काम को, तो बहुत जल्दी इसका इम्पैक्ट आता है। ठीक है, अगर आप सभी को एक स्विच वर्ड देना चाहती हूँ, क्लास कम जने हो गए बट मैं भूल गई थी, तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी। स्विच वर्ड है अपने चक्रास को बैलेंस करने का, रेनबो। रेनबो, ओनली रेनबो भी बोल सकते हैं आप, टुगेदर डिवाइन रेनबो नाउ, टुगेदर डिवाइन रेनबो नाउ, मीन्स कि आपके सारे चक्र यूनिवर्स ने बैलेंस कर दिए हैं। टुगेदर डिवाइन रेनबो नाउ, ये भी हम चक्रास को बैलेंस करने के लिए स्विच वर्ड को यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, विमी जी।
कैसा लगा आपको कोर्स? बढ़िया। ओके, आपकी आवाज नहीं आई एक्चुअली। नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। दीदी आपने वो डे वाइज कलर्स पहनने को बोले थे ना, तो उससे ज्यादा तो मेरे हस्बैंड ने यूज किया है। फिर उनको अच्छा लगने लगा? हाँ, हाँ, चलो तो थोड़ा थोड़ा उसका फायदा भी हुआ। फायदा हुआ ना, देख लीजिए है ना हमारे पास हम जो यूज करते हैं इन सबको तो बहुत बहुत इम्पैक्ट आता है, बहुत। हाँ, बढ़िया। चलिए, और आपने क्या यूज किया? मैं तो हर रोज कुछ ना कुछ अलग करती हूँ। ऐसे तो आपने बोला है ना एक ही करना चाहिए, हाँ, हर रोज अलग अलग करते तो कुछ समझ भी नहीं आता है किससे क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अभी सीख रहे हैं तो रोज अलग अलग कर सकते हैं। और जब हमें कुछ करना है, किसी चीज को ही पाना है, तो फिर वो कहते हैं ना, पूरी अपनी जान लगा दो उसको पाने में। ऐसा। ठीक है, चलो, कोर्स ठीक रहा, अच्छा रहा? बहुत कोई अच्छा। सुन रही हो तो बताइए, कुछ और कोई क्लासेस लेनी है तो बताइए, क्योंकि आप लोग रोज आते हैं, मुझे समझते हैं, मुझे बता सकते हैं, मेरी कोई गलती हुई हो तो बताइए, है ना? जिससे अब तो ये इंतजार है कि नेक्स्ट कौन सी क्लास लेनी है आप। नेक्स्ट तो मनी मैग्नेट का क्लास स्टार्ट, द मैजिक ऑफ मनी मैग्नेट का क्लास लेना है। ठीक है। और बहुत जल्दी ही लेने वाली हूँ, क्योंकि वो 2 महीने से सोच रही हूँ लेने की। हाँ, और क्योंकि थोड़ा लंबा कोर्स है, क्या होता है, आप कहीं से भी कोर्स लेंगे, या हम जिस इस लाइन में कहीं से भी कोर्स आता है ना, तो कोर्स कैसे आता है, आपको केवल पीडीएफ में मिल जाएगा, या आपको 1-2 क्लास में इतनी चीजें बता देंगे कि बस। और उससे मुझे समझ नहीं आता, उससे समझ मुझे नहीं आता। मुझे होता है जितना दे सको उतना दे दो, हाँ, और जितना सिखा सको उतना सिखा दो। आपका बताया हुआ पूरा समझ आता है, हाँ, काफी हद तक समझ आ जाता है, और वो बाकी तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना उसको रिवाइज करते हैं, उसको क्या करते हैं वो वो तो। सब। और हाँ, नहीं, आप रिवाइज नहीं करेंगे, लेकिन आपके सामने जब ये कोई बात आएगी तो आप कहोगे कि मैंने वो पढ़ रखा है। हाँ, वो फिर एकदम स्ट्राइक हो जाएगी दिमाग में। बस बस इसीलिए फिर मैं इतनी जल्दबाजी में नहीं कर पाती हूँ कोई भी चीज को। बस एक नया कोर्स और चालू कर दीजिए। बस करेंगे करेंगे थोड़े से दिन में। और एक जो मैं कोर्स स्टार्ट करने वाली हूँ, वो भी मैं काफी टाइप से सोच रही हूँ, द मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड। उसकी कोई फीस नहीं होगी, बट आपको मेंबर्स लाने पड़ेंगे, आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा कोर्स है। आप सबको अटेंड करना पड़ेगा दिन डेली। की क्लास में? वो हम दिन में ही लेंगे। अच्छा, कल से दिन की क्लास शुरू है? हाँ, कल से दिन की क्लास शुरू तो एक मेंबर तो कल ही ले आती हूँ। एडवांस। ओके ओके। हाँ मेघा जी। सोनल जी, कल दिन में कौन सी क्लास है? अच्छा। ये तो मेघा जी, हाँ, हमारी दिन में क्लास चलती रहती है, 2:30 को डेली क्लास रहती है भक्तामन हीलिंग की। तो आप हीलिंग में क्या करते हैं, हम कभी हीलिंग लेते हैं और कभी हम नई थेरेपी सिखाते हैं, नया कुछ भी सिखाते हैं जैसे। ठीक है, तो कभी कभी हीलिंग रहती है, कभी कभी कुछ और कोर्सेज रहते हैं, कुछ और क्लासेस रहती है। फ्री वाली जितनी भी क्लासेस है सब 2:30 पे रहती है। ठीक है, तो उसका आप ज्वाइन कर ये जो लीजिए। आप मनी मैग्नेट है, ये प्लीज आप आफ्टरनून में लेना, रात को बहुत इम्पॉसिबल ठीक है है, मेरे दिन लिए। में कर सकते हैं, दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दिन में कर लेंगे, आप जो भी क्लास लेंगे दिन में कर लेंगे। एक्चुअली क्या होता है, मैं दिन वाली क्लास को मिस नहीं करना चाहती हूँ। जो क्लास ज्वाइन नहीं करते ना पैसे देके, उनका तो दिन में ही क्लास चलता है ना। उनका फिर लिंक टूट जाता है। उनका लिंक छूट जाता है। अभी 15 डेज हो गए, तो वो जो मेरी क्लास में रोज आ रहे हैं, उनका लिंक छूट जाता है फिर। इसलिए मुझे उनका ध्यान भी रखना पड़ता है। कोर्स अपनी जगह है, डेली लाइफ अपनी जगह है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो भी हम मैनेज करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने अपॉइंटमेंट ले लिया होगा, और जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं उन सबका भी थैंक यू सो मच। और आप सबने भी रिकॉर्डिंग सुन के अट्यूनमेंट ले लिया होगा, मेडिटेशन कर रहे होंगे आप सब।
आप सबकी लाइफ में ये कलर थेरेपी बहुत बहुत चेंजेस ला सकती है। इस कलर थेरेपी का यूज करके आप अपने 7 चक्रास को तो बैलेंस कर सकते हैं, आप अपने 5 एलिमेंट्स को बैलेंस कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी हीलिंग टेक्निक्स को, जो कि आप में है, सब में है, हीलिंग टेक्निक सबको आती है, ठीक है, लेकिन जब तक आप फील नहीं करेंगे आप दूसरों को कैसे देंगे। हमने इसमें क्या सीखा, हमने इसमें क्या सीखा, खुद बैलेंस होना, उसके बाद दूसरों को हीलिंग देना। तो आप दूसरों को इससे, इस कलर थेरेपी से, कलर सिंबल से आप दूसरों को थेरेपी से आप क्या कर सकते हैं, दूसरों को हील कर सकते हैं। तो प्लीज आप इसको कीजिए। हम इसीलिए थेरेपी सिखा रहे हैं कि हम खुद की भी हेल्प कर सकें और दूसरों की भी हेल्प कर सकें। और कैसे भी, किसी भी तरीके से अगर हम जीवन में एक व्यक्ति को भी स्वस्थ बना देते हैं तो हमारे लाइफ के जीवन जीने का उद्देश्य मिल जाता है हमें। अगर हम एक भी व्यक्ति को स्वस्थ बना देते हैं तो हमारे को भगवान ने क्यों भेजा है, कोई रीजन तो होगा। हमारा रीजन था किसी की हम हेल्प करें, इस रीजन से उसने भेजा, और उस रीजन को पूरा करने के लिए हमें ये मौका मिला है। तो आप हेल्प कीजिए, अपनी हेल्प कीजिए, फिर दूसरों की हेल्प कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आप सबको नीड है और क्लासेस लेने की कलर थेरेपी के लिए, तो आप लोग सब मुझे ग्रुप डिस्कशन वाले ग्रुप में मैसेज कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप सबको मैं केवल वही बातें रोज रोज बताऊंगी तो मजा नहीं आएगा। क्योंकि बाकी लोगों को पता चले कि आप अपने डिस्कशन वाले ग्रुप में मैसेज डालिएगा कि आपको ये कोर्स कैसा लगा और आपको इस कोर्स से कुछ समझ आया क्या, आपको इससे कुछ बेनिफिट मिला क्या। आपके मैसेज से दूसरों को समझ आएगा कि हाँ मैंने कोर्स लिया तो है, 333 रुपए मैंने वेस्ट तो किए हैं, अगर मैंने उसको इन्वेस्ट कर लिए तो वो मुझे काम आ जाएंगे, ठीक है। तो वो शायद रिकॉर्डिंग देख ले, उनके कुछ यूज में आ जाएगी थेरेपी। तो आप लोग सब मैसेज डालिएगा ये थेरेपी आप लोगों को कैसी लगी और उसका यूज आपने कहाँ कहाँ किया, कहाँ पे आपको उसका फायदा मिला। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मेघा जी, विम्मी जी, पंकज जी, दीपा जी, कल्पना जी, अभी जो जो यहाँ पर है, प्लीज मेरी आने वाली सभी क्लासेस को आप ज्वाइन कीजिएगा। तो देखना बहुत अच्छा छोड़ते ही नहीं एक भी क्लास। ठीक है, थैंक यू सो मच। इंतजार रहता, मैं तो रोज देखती थी, किस दिन वो होगा, अलका भाभी जी का फोन आया, अरे वो क्लास नहीं ले रही है, क्या हो गया। कि मैंने सोचा तुम्हें तो पता ही होगा जरूर। मैंने कहा हाँ उनके फादर की तबीयत खराब है और वो लेंगी अभी, तो मैं बता दूंगी आपको। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू दीपा जी। आप सबका साथ बना रहेगा तो हम बहुत कुछ आगे कर लेंगे। हमारा साथ तो अब हमेशा के लिए है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। जय जय जिनेंद्र सभी को।